Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the last minute prep series. जी बेटे, तो हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें बेटा अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। जी, तो बेटा ओहमिक मटेरियल वो हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल वो हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। आप इसको पेज नंबर 38 पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपने साथ ही ये ग्राफ के थ्रू भी शो करना है। जिस तरह कि बेटा अगर हम ओहमिक मटेरियल के लिए एक कॉपर वायर लें और उसमें से स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पास करवाएं, तो ओहम लॉ जो है उसके थ्रू बनने वाला ग्राफ ओहमिक मटेरियल का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। बट अगर हम नॉन ओहमिक मटेरियल की बात करें, जैसा कि हम फिलामेंट बल्ब ले लें या सेमीकंडक्टर डायोड ले लें, तो इस केस में फिलामेंट के केस में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होने के बाद आफ्टर अ पॉइंट वो बेंड कर जाएगा वापस, जबकि सेमीकंडक्टर डायोड में ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग ग्राफ होता है डायोड का। Okay, move to the next question. Define specific resistance, also gives its SI unit. Specific resistance बेटा resistivity को ही कहते हैं, या आपने लास्ट में याद रखना है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 मीटर क्यूब मटेरियल लें तो उसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी, किसकी, 1 मीटर क्यूब की मटेरियल की, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एक ही बात है। और इसका यूनिट ओहम मीटर है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टर? हाउ अ 0 ओहम रेजिस्टेंस इज शोन बाय कलर बैंड। जी, तो बेटा टॉलरेंस के बारे में आपने पहले बताना है कि हमारे पास टॉलरेंस क्या चीज़ है कार्बन रेजिस्टर में। तो बेटा हमने देखा था कि मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन होती है वैल्यू की, किसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। आपको पता है रेजिस्टेंस की हमारे पास कोई ना कोई मार्क्ड वैल्यू होती है, उसमें पॉसिबल वेरिएशन कितनी आ सकती है, वो था टॉलरेंस, ठीक है। और अगर फोर्थ बैंड हमने शो करवाना है कि 0 ओहम का हो, तो उसके लिए हम कोई भी फोर्थ बैंड ड्रॉ नहीं करेंगे। द एब्सेंस ऑफ फोर्थ बैंड ये कहलाता है 0 ओहम रेजिस्टेंस। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज रियोस्टेट, राइट इट्स यूजेस। रियोस्टेट क्या था, ये एक वायर बॉन्डेड वेरिएबल रेजिस्टर है, जिसमें आपने बताना है कि मैग्नीन वायर का बना होता है, जो कि एक सिलेंडर पे इसे इंसुलेट किया होता है। इसके यूजेस बेटा हमने देखे थे, जो कि पेज नंबर 41 पे भी आप देख सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज़ हो सकता है और ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज थर्मिस्टर, ऑल्सो गिव इट्स यूजेस। थर्मिस्टर क्या है, ये बेटा हमारे पास 2 टर्म्स हैं, थर्मल और रेजिस्टर, उनसे मिलके बना है। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, उसको सेंस करना। तो ये एक ऐसा रेजिस्टर है जो कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। ये हीट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है या उसकी एब्सेंस को नोट करता है। अब इसके हमने यूजेस भी बताने हैं। ये हमारे पास बहुत लो टेम्परेचर अप टू 10 केल्विन तक टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके साथ ही वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होता है, और क्योंकि ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है तो ये फायर अलार्म्स में भी यूज़ होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्सो राइट इट्स यूनिट। जी, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान अगर हम मेन डिफरेंस देखें तो वो क्या है कि जो ईएमएफ होती है इसमें आप कह सकते हैं इट इज़ द एनर्जी गेन बाय यूनिट चार्ज एज इट पासेस थ्रू सेल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो बेसिकली एनर्जी है किसी भी यूनिट चार्ज की नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए, उस एनर्जी को हम ईएमएफ कहते हैं। जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये वो एनर्जी है जो कि डिसिपेट होगी यूनिट चार्ज की जब भी ये सर्किट के अंदर फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। दोनों के यूनिट भी इन्होंने पूछे हैं, तो दोनों के सेम यूनिट हैं, दोनों का यूनिट वोल्टेज ही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज इट डेंजरस टू टच अ लाइव वायर व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अर्थ बेयरफुट।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उन्होंने पूछा क्या है कि बताएं ये डेंजरस क्यों है कि अगर हम बेयरफुट मीन्स बग़ैर पाँव में कुछ पहने अर्थ पे खड़े हों और हम एक लाइव वायर को टच कर दें, ठीक है। अब देखिए बेटे, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होती है, जैसे ही हम एक वायर को टच करेंगे तो वायर में हाई पोटेंशियल होगा और करंट तभी फ्लो करता है जब एक एंड पे हाई पोटेंशियल दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल हो। तो वायर में हाई पोटेंशियल है, अर्थ का लो पोटेंशियल है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और इसकी वजह से डेथ भी पॉसिबल है। दैट्स वाई ये बहुत डेंजरस है। क्वेश्चन 18 है स्टेट किरचॉफ्स रूल। ये आपकी बुक का पेज नंबर 46 प्लस 47 शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि, तो आपने इन दोनों की जस्ट डेफिनेशंस बतानी है और उनके एक दो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें। ये या तो आप फॉर्मूला बता दें या आप इनके रूल्स का नाम बता दें जी। तो फर्स्ट किरचॉफ रूल था द सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। इसको बेटा हम किरचॉफ्स रूल, करंट रूल या पॉइंट रूल भी कहते हैं। अब बेटा देखते हैं किरचॉफ सेकंड रूल क्या है। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम अ कंप्लीट सर्किट इज ज़ीरो, या क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल का सम है वो हमेशा ज़ीरो होगा। किरचॉफ्स सेकंड रूल को किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 19, वाई डज द पोटेंशियोमीटर वायर बिलोंग एंड यूनिफॉर्म इन डायमीटर। अच्छा जी, तो बेटा पोटेंशियोमीटर की जो वायर है, एक तो उन्होंने कहा है वो लॉन्ग होनी चाहिए, यूनिफॉर्म डायमीटर की होनी चाहिए, हमने उसकी रीज़न बतानी है। अच्छा, अगर आप बात करें कि अगर तो हमारे पास जो डायमीटर वायर का है वो यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर के, V प्रोपोर्शनल टू L होगा, ठीक है। और ये ज़रूरी है कि जितना लेंथ और पोटेंशियल दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर हम यूनिफॉर्म वायर नहीं लेंगे तो V और L सिंपली आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो पहली चीज़ ज़रूरी है इन दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी। सेकेंडली, जब भी हम हाई पोटेंशियल मेजर करते हैं तो लॉन्ग वायर ज़रूरी होती है। हाई पोटेंशियल के अगर हम शॉर्ट वायर यूज़ करेंगे तो वो जो वायर है वो डैमेज हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट बेटा किसे कहते हैं, अगर सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, स्विच ओपन हो, जिसे हम ये भी कहते हैं हमने स्विच को क्लोज किया हुआ है। क्लोज और ओपन ये क्या बात हुई, हमने स्विच बटन हमने बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, बट कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रहा। वो करंट तभी फ्लो नहीं करता जब ओपन सर्किट हो, ठीक है। तो फिर बात आती है शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है। एक ऐसा सर्किट जो कि क्लोज हो, जिसमें हमने स्विच ऑन किया हुआ हो और उसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, उसमें क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा पास होगा, इतना ज़्यादा पास होगा कि सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप कॉपर वायर की एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो यहाँ तक बेटे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।